अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 27 अप्रैल 2024 27 अप्रैल 2024 और हफ्ते का दिन है। बहुत सी चीज़ें गुफ्तगू करने वाली है आपको, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और बहुत सी चीज़ें आगे भी जा चुकी हुई हैं, उस पर भी गुफ्तगू करनी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया, क्या गुफ्तगू की, क्या नतीजा निकला है, उस पर बात होनी है। ठीक है ना जी। और अब इस सारे मामले में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, लेकिन उससे पहले जो पेशरफ्त हुई है पहले उस पर बात कर लेते हैं। 6 जजेस के ख़त के मामले पर जो अहम पेशरफ्त है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ़ तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजवीज़ किया किसी किस्म की मुदाखल पर इदारा जाती अमल होना चाहिए। हाई कोर्ट, सेशन या सिविल अदालत का जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतल्लिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो ठहरेगा। ये बड़ी बात है। और सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करेगा। इंस्पेक्शन जज होता है यानी हर जो है ना जो सेशन कोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम एक इंस्पेक्शन जज बैठा होता है जो सारे मामलात को देख रहा होता है, और उसका मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर होता है और हर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखेगी या जुडिशल साइट पर देखेगा, फैसला करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नज़र फुल कोर्ट में भी भेज सकती है। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना रास्ता इख्तियार कर सकेगी। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो तकरीबन 6 या 7 सफ़ा का ड्राफ्ट है और बुनियादी तौर पर वो कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक है। 8 जजेस जिसमें 6 जजेस भी हैं और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो 2 जजेस हैं वो अलग बात है। फुल कोर्ट की मीटिंग की थी और 3-4 रोज़ पहले इस फुल कोर्ट की मीटिंग में ये सारे फैसले हुए और ये सारे में प्रोसीजर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वो तजावीज़ सारी भेजेंगे और यानी अगर कोई सिविल जज को कोई थ्रेट अगर किया जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है किसी केस में, कोई रद्दोबदल करने के वाले से अप्रोच किया जा रहा है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट जज को कहेगा। मतलब सिविल जज अपने सेशन जज को बताएगा और फिर सेशन जज जो है वो चीफ जस्टिस को बताएगा या इंस्पेक्शन जज मैंने आपके सामने बेहतर बता दी है। और वो यूँ मामला जो है ना इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस के नोटिस में लाएगा। अब हर हाई कोर्ट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और जो मेन ब्रेन चाइल्ड है इनका चीफ जस्टिस ब्रेन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कमेटी बनाती है उसके नोटिस में लाएंगे। और जो प्रोसेस है वो ये सिविल जज 7 रोज़ के अंदर बताना ज़रूरी है। अगर कोई एक्शन लेता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एक्शन ले जाएगा। कंसर्न इदारा या डिपार्टमेंट कोई मिनिस्ट्री है या हुकूमत है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बताया जाएगा कि इसकी ज़रूरत हो तो जुडिशल साइड पे उसको जो चाहे वो देख लिया जाएगा। और जुडिशल साइड अगर केस मामला जो भी हो, बड़ा हो, हाई प्रोफाइल हो और उसकी जो हैसियत है, जो सिचुएशन ऐसी होगी, फुल कोर्ट के सामने लाने की ज़रूरत पड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ये लाकर इस पर बहस करके तजावीज़ लेकर इस मामले को आगे जो कहेगा वो एक्टिव किया जाएगा। और इस मामले जो है ना एक्शन लिया जाएगा उसे एक सीक्वेंस बनाया जाएगा, पूरी एक चेन बनाई जाएगी। और अब अगली बात जो आपके सामने रखनी है, जज बताता ही कोई नहीं है, सिफारिश आती है, प्रेशर आता है, वो चुप करके मिलता भी रहता है। यानी यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तो आप सही कोर्टों में आकर मिलते हैं, चैम्बर से मुलाकात होती है, घरों में मुलाकात होती है। घर में कैसे तय करेंगे ये सारी चीज़ों? घर की मॉनिटरिंग कौन रखेगा? वो तो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के पास होती है। जो गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट सारा बैठ के मैनेज कर रही होती है। तो अभी बहुत से लकूने हैं इसमें, सिर्फ इतना नहीं है। मैं कि जज की किसी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि यानी अगर आपने वाकई ये मुदाखलत ख़त्म करनी है तो मुदाखलत के ये सारे हमारे कई जज यानी मिसाल के तौर पर ये नहीं होंगे तो वकला आएंगे। वकला भी आकर पैगाम रसाने का काम कर सकते हैं, वकला भी आकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हमारे कई जजेस ऐसे हैं जो इसको इस एंगल से देखते हैं। आप यहाँ से समझ लें ना, तो ये भी तो बैठ के फ़ैसले होने हैं ना। ये फ़ैसले कैसे होने हैं? इन फैसलों के लिए
यानी इन मामलात को भी देखने की ज़रूरत है। हमारे बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, हमारे नुमाइंदा जात, और वो किसी ना किसी ज़रिए से तो पैगाम पहुँचते हैं ना। पैगाम रसानी का काम अब अगर बराह रास्त हो गया है तो किसी स्टेज पे ये वकला के ज़रिए भी होता है, ये मानना पड़ेगा। इस बात को सामने रखते हुए देखना ये है कि इसको उस एंगल से देखा जाता है या नहीं देखा जाता। अब आगे आपको ले चलते हैं बहुत ही अहम इशू की तरफ, और वो मामला ये है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के मुतालिक जो मामलात है उसमें वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हुए हैं। मैं इसको शिद्दत नहीं कहता, अपनी जगह पर अपना है। शिबली फराज और शेर अफजल साहब जो है ना वो आमने सामने आ चुके हुए हैं। अब शेर अफजल मरवत का शिबली फराज को बयान लेने का, वापसी का मुतालबा कर दिया हुआ है। इमरान खान है वो कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए उनका नाम दिया, और तवातर के साथ कह रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का मामला जो है ना इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये लोकली हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत के दरमियान ये मामला सामने हैं। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि शिबली फराज को अपना बयान वापस लेना चाहिए। इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए वो कह रहे हैं उनका नाम दिया है और तवातर के साथ दे रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि अगर कि हामिद खान साहब ने हामिद रज़ा का नाम दिया तो ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश है। ये शेर अफजल का कहना है। शिबली फराज गलत बयानी कर रहे हैं, खान साहब ने हामिद रज़ा का नाम नहीं लिया। और जो शिबली फराज के हवाले से बात है वो उसमें कुछ जस्टिफिकेशन इस तरह लगती है कि वो पंजाब, चूँकि अभी तक जितने होते हैं ना वो होते पंजाब का नाम नहीं आया, तो पंजाब से एक बड़ा नाम आना ज़रूरी है। मैं सियासी बात कर रहा हूँ। मैं शेर अफजल के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत अब है, लेकिन शिबली फराज ने जो कहा है कि नाम हामिद रज़ा का नाम दिया है और पंजाब से होना चाहिए, वजह भी ये है। और उन्होंने ये साहबजादा हामिद रज़ा का नाम दिया। 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। ये शिबली फराज ने कहा। कन्फ्यूजन जो कह रहे हैं वो कि स्पीकर ने पैदा की है। स्पीकर ने कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी चाहिए थी। ये जो कुछ भी हुई है ये हुआ गलत है, ठीक है ना जी। और आगे चलते हैं मामले को लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ अब आएगी, आगे एग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। और लोग पर्चे जो होना कोई ऐसी बात नहीं है। PTI क़यादत इस्लामाबाद में कराची का ये पर्चे होते रहते हैं। ये हुस्न है अब एक सियासी लीडर का, ये हुस्न है कि उसके ऊपर हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, तो उसमें इससे को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आगे की तरफ जा रहे हैं। सुबह का प्रोग्राम मेरा ज़रूर देखिएगा कि आगे बर्फ़ कैसे पिघल रही है और हालात किस सिमत में चल रहे हैं और होने क्या जा रहा है, मैं उसमें डिस्कस करूँगा। लेकिन अब अदलिया मुबैना मुदाखलत जो है आज खुद नोटिस इस्लामाबाद और कराची बार्स ने भी सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त दायर कर दी हुई है। और बात यही है कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को गैर आइनी और गैर कानूनी दायर किया जाए। हाई कोर्ट जजेस के मामला पर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे या कमीशन तश्कील दे। अदलिया में मुदाखलत पर रिस्पॉन्स का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। आर्टिकल 184 के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हाई कोर्ट के कवायद, और ये 199 के हवाले से है, कवायद और अहकाम का वक्तन फुल कोर्ट इजलास बुलाने की ज़रूरत है। 194 के हवाले से बात कर रहे हैं। दरख्वास्त जो है वो एडवोकेट्स ने दायर की है और 184(3) के तहत गई है। हुकूमती इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। फुल हाई कोर्ट्स को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की हदायत जारी की जाए। कुछ की तो हो गई हैं, कुछ की रहती हैं, और वहाँ दीगर जजी से भी पूछा जाए कि उन्हें मुदाखलत का सामना तो नहीं। और हाई कोर्ट में किसी भी मुदाखलत से मुतालिक रूल बनाने की हदायत की, और इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालिक भी मैकेनिज़्म तैयार करने का कहा जाए। ये बड़ा अहम है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अहम फैसला है जो कराची तजावुज़ात केस में जो दिया है, तमाम सरकारी इदारों को भेजने का भी हुक्म दे दिया है, और प्राइमरी ज़िम्मे में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म दे। सूबाई 3 दिनों में सड़कों के फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। मुतलका इदारा कब्ज़ा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ ख़त्म करें। फैसले में लिखा है कि शारियों की आज़ादाना जो नकलो हरकत रखने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के कोई हकूक़ नहीं छीन सकता। हुक्मनामे में ये भी कहा है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि दहशतगर्दों के हमलों की वजह से रुकावटें खड़ी की हैं। यहाँ हमारे यहाँ भी पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को बचाने के लिए अपने गिर्द उन्होंने रुकावटें बहुत खड़ी की और यही हालात और वाक़यात आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी बात है
कि फ़ैसलों के मुकदमात जो मुतज़र मुकदमे तादाद 57,000 से ज़्यादा हो गई। ये बुलंद तरीन सतह पर जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जो बड़े बातें करते थे कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में कि जनाब बस खुद नोटिस ले गए हैं अदालतों को। मैं उस वक्त ही कहता कि बोझ कम नहीं होना, तो अब 57,000 ले लें, मुबारकबाद ले लें आप। और गुज़श्ता एक साल के दौरान ज़ेर अल्तवा मुकदमा की तादाद में 4500 के करीब इजाफा हुआ। जेलों में मौजूद अफराद की जानिब से दायर 3,300 अपीलें फ़ैसलों 353 अपीलें फ़ैसलों की मुंतज़र है। और दस्तावेज़ के मुताबिक 15 अप्रैल तक ज़ेर अल्तवा फौजदारी मुकदमा की तादाद 10,000 से ज़ायद पहुँच गई है। हाई कोर्ट के फ़ैसलों के खिलाफ बगाता समात की मंजूरी की मुंतज़र अपीलों की तादाद 31,000 से बढ़ गई है। गुज़श्ता साल मार्च में ज़ेर अल्तवा मुकदमों की तादाद 52,000 थी, 5,000 ज़्यादा है जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए है। 52,481 थी जो रवां साल 57,000 से ज़ायद तजावज़ कर चुकी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।